का बच्चा, इसका नाम है पुनीत और रचना स्कूल से लौटते ही बस्ता घर में रख देते हैं। हाथ में रोटी लिए दोनों बाहर के बगीचे में दौड़ जाते हैं। बगीचे में उनको बहुत मजा आता था। आते ही वो बैग रख कर अपना बगीचे में रोटी ले लेते हैं हाथ में और बगीचे में दौड़ जाते हैं। दोनों झूले पर बैठकर रोटी खाते थे। आसपास बहुत सारे पेड़ थे। क्या थे? पेड़ थे। उन पर बैठी सारी चिड़ियां उड़कर पुनीत और रचना के इर्द गिर्द इठलाती हो जाती थी। और जब झूलते थे तो उनके पास बहुत सारे चिड़िया जो थे इधर उधर घूमती थी। हरे हरे तोते, भूरी लुद लंबी सी चोंच वाली कठफोड़वा देखे वो लंबी चोंच रहती है उसकी, और ढेर सी गौरैया। पुनीत और रचना अपनी रोटी में छोटे छोटे टुकड़े चिड़ियों को डालते, रोटी से छोटे छोटे टुकड़े कर देते और चिड़ियों को डाल देते थे। उनको रोटी खाते और फुदकते देख पुनीत और रचना को बहुत मजा आता था। क्यों मजा आता था? फुदक कर इधर उधर ऐसे रोटी का टुकड़ा खाती थी। चिड़िया भी बिल्कुल निडर हो गई थी। चिड़िया निडर हो गई थी, वो डर नहीं लगा। कोई जानवर अगर पाल लो देखो डरती नहीं है ना, वो निडर हो गई थी। वह उनके झूले के बिल्कुल पास आ जाती थी। जो झूला झूलते थे उनके पास आ जाती थी। एक दिन पुनीत और रचना पढ़ रहे थे, तभी उनको बगीचे में क्वां क्वां की आवाज और बच्चों का शोर सुनाई दिया। क्वां क्वां की आवाज उनके बगीचे में आई और बहुत सारे बच्चे चिल्ला रहे थे। दोनों भाई बहन दौड़ते हुए बाहर बगीचे में आए। कहाँ आए? हाँ, उन्होंने देखा एक कौवे के बच्चे के पाँव में रस्सी बांधकर राजू उसे घसीट रहा था। एक राजू नाम का लड़का था, वो कौवे के पाँव में रस्सी बांधकर उसे घसीट रहा था। कौवे का बच्चा पंख फड़फड़ा रहा था। उसका बच्चा जो था वो पंख फड़फड़ा रहा था। सारे बच्चे तालियां बजाकर हंस रहे थे। सबको मजा आ रहा था कि और सब आपस में तालियां बजाकर हंस रहे थे। आसपास पेड़ों पर बैठे हुए कौवे क्वां क्वां कर रहे थे। जो और कौवा वहां बैठा था वो क्वां क्वां कर रहा था। कौवे के बच्चे को तरसता देख पुनीत को बच्चों पर बहुत गुस्सा आया। जो बच्चा फड़फड़ा रहा था ना, उसको देखकर पुनीत को बहुत गुस्सा आया। दौड़ता हुआ वह कौवे के पास पहुंचा। उसको दोनों हाथों से उठाते हुए पुनीत ने राजू को डांटा। पुनीत दौड़ कर गया, उस कौवे को अपने हाथ में उठा लिया और उस राजू नाम लड़के को डांटा। राजू जो उसके पैर पकड़कर बांध लिया था रस्सी में ना। तुम्हें शर्म नहीं आनी चाहिए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम कौवे के बच्चे को मार रहे हो। तुम्हारे पैर में रस्सी बांधकर खींचूं? राजू ने हाथ से रस्सी छोड़ दी। राजू ने हाथ से अपनी रस्सी छोड़ दिया, क्योंकि वो बोला कि मैं तुम्हारे पैर में अगर खींचूंगा तो कोई अच्छा लगेगा। पुनीत और रचना कौवे के बच्चे को घर ले आए। पुनीत उसके पैर में रस्सी खोलते खोलते बोला, रचना एक कटोरी में इसके लिए पानी ले आओ। वो अपनी बहन से बोलता है, जाओ इसके लिए पानी लाओ। रचना दौड़कर उसके पास आई और पानी पीते ही कौवे के बच्चे में थोड़ी जान आ गई। जब पानी पिया कौवे के बच्चे ने, उसको फिर थोड़ी जान आई। पुनीत ने उसके पैर में दवाई लगाई। क्या लगाई? दवाई लगाई। रचना माँ से बोली, माँ कौवे के बच्चे को हम पाल लें? हम इसे एक पिंजड़े में रख लेंगे। नहीं बेटी, यह तो छोटा सा बच्चा है। रचना अपनी माँ से कहती, इसको हम पाल लें, पिंजड़े में रखेंगे। तो उसकी माँ क्या बोलती है? एक छोटा सा बच्चा है, इसको अपनी माँ के पास जाना चाहिए। सिर्फ आज के लिए रख लो, कल सुबह बाहर छोड़ देंगे। माँ ने कहा, उसकी माँ ने कहा, आज के लिए रख लो, बाहर कल छोड़ देंगे। रचना झट से एक खाली डिब्बा ले आई। कौवे के बच्चे को धीरे से उठाकर उसमें रख दिया। माँ से रचना ने आटा लिया। छोटी छोटी गोलियां बनाकर उसने बच्चे को खिलाई। फिर डिब्बे को मेज पर रखकर जाली से ढक दिया। उस डिब्बे में जिसमें कौवे के बच्चे को भरा था, मेज पर रखकर उसको जाली से रख दिया। कोई जानवर इसको छुए भी ना और जिंदा भी रहे, जाली से उसकी सांस आती जाती रहेगी ना। सुबह होते ही पुनीत ने कौवे के बच्चे को बाहर बगीचे में
घास पर रख दिया। पुनीत दौड़कर अंदर गया। फिर पुनीत और रचना दोनों खिड़की से बाहर देखने लगे। उसको बाहर छोड़कर दोनों अंदर गए और देखने लगे। कुछ ही देर में बहुत से कौवे अमरूद के पेड़ पर आकर बैठ गए। फिर बहुत कौवे अमरूद के पेड़ पर आ गए। एक कौवा उड़कर बच्चे के पास आया। वह चोंच लगाकर बच्चे को पुचकारने लगा, प्यार करने लगा बच्चों को, यानी कि उसकी माँ थी वो, उसका छोटे से कौवे बच्चे को माँ थी वो प्यार करने लगी। बच्चा भी कौं कौं करने लगा। पुनीत और रचना समझ गए यही है बच्चे की माँ। दोनों लोग समझ गए ना कि बच्चे की माँ यही है। आया समझ में बात? कोई पशु पक्षी को नुकसान नहीं करना चाहिए ना।